जय हिंद साथियों, अपने इस चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक कल पटना की धरती पर एक प्रदर्शन हुआ था शिक्षक बहाली को लेकर, और उस प्रदर्शन का नेतृत्व करने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव आए सामने कि मैं ही इस युवाओं का नेतृत्व करूँगा। एक कहावत है कि दिया के पिंदी के पास अंधेरा ही रहता है। जिस लालू प्रसाद यादव ने इस बिहार की धरती पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासन, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव के माता पिता का शासन इस बिहार की धरती पर 15 वर्षों तक रहा। और बिहार में उस समय के विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई वैकेंसी उन्होंने नहीं निकाला। यदि वह वैकेंसी निकली भी तो मात्र 13,000 शिक्षकों का और 600 दरोगा का। 600 दरोगा का जो वैकेंसी निकला, जो बहाली हुई, उस बहाली में 2-2 लाख रुपया लेकर के और दरोगा की बहाली भी की। और जब पुनः मेडिकल जांच दोबारा की गई तो उसमें लगभग 400 विद्यार्थी छटे थे, 200 विद्यार्थी वहाँ पर योग्य पाए गए, बाकी सबको वापस कर दिया। और पूरे 15 वर्ष के शासनकाल में इसके अलावा यदि वैकेंसी की बात हो अनुकंपा के आधार पर, चाहे जितने भी नौकरियाँ में, लेकिन बहाली कुल मिला जुला करके। और ऐसे लोगों के बाल बच्चे आज अपने आप को बिहार का तारनहार मानकर ये बताते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो छात्रों के लिए नौकरियों का द्वार खोलेंगे। इनके माता पिता के शासनकाल में पूरा का पूरा बिहार नरसंहार के चपेट में था, और नरसंहार से बिहार की धरती तड़प रही थी। सभी वर्ग के लोग डरे और उसमें थे, कब किसके गांव पर किन लोगों का हमला होगा। यानी किसी भी प्रकार से न धन सुरक्षित था, न मन सुरक्षित था, न व्यक्ति सुरक्षित था। और ऐसे समय में अब जब बिहार लगभग लालू प्रसाद यादव के शासनकाल से 20 वर्ष आगे आया है, तो ऐसे समय में इस प्रकार व्यक्तियों के बेटे अपने आप को बिहार का तारनहार मान करके अपने आप को बिहार का खेवनहार समझता है। हमारे ही द्वारा जो है सो बिहार के लोगों का यह बात सोच करके नौजवानों का नेतृत्व करने के फिर आगे आए। पटना में जो हुआ वह भी नहीं होना चाहिए। छात्रों को प्रदर्शन करने का हक है, उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन वह आंदोलन राजद का था और राजद के लोगों का जो यह आंदोलन है तो किसी भी प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से हो, यह कदापि संभव नहीं है। इसलिए उदंडों को उदंड तरीके से ही समझाना पड़ता है। शांतिपूर्ण तरीके, शांति की भाषा ये समझने वाले लोग। फिर भी बिहार की धरती पर उस प्रदर्शन में जिस प्रकार से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके पुनः काम को छोड़ दिया गया, और सरकार के इस कदम का स्वागत भी करते हैं। लेकिन छात्र नौजवानों से यह बात नहीं होगा। ये बिहार के छात्रों से प्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था, लेकिन उनके आंदोलन का ध्येय कभी भी छोटा नहीं, बहुत बड़ा था। इस प्रकार से विस्तृत मानसिकता से लेवरेज होकर के आप सबों को आंदोलन के क्षेत्र में उतरना चाहिए। यदि इस प्रकार से यदि हम आंदोलन करते हैं तो हमारा आंदोलन भी सफल होगा और
बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, किसानों की आर्थिक हालात है, गरीबों की जो माली हालात है, मजदूरों के जो हालात है, उससे बिहार को निजात मिलेगा। इस प्रकार का तौर तरीका अपना करके बिहार के विकास के लिए आंदोलन कीजिए, बिहार को विकास के लिए नहीं तो आने वाला समय आपको कदापि माफ नहीं होगा। बहुत मुश्किल से बिहार की राजनीति ने बिहार को विकास के मार्ग पर लाया है, इसलिए विकास के मार्ग पर से बिहार को कभी भी डिरेल करने का प्रयास मत कीजिए। विकसित बिहार बनाने के लिए एक एक नौजवान, एक एक छात्र, एक एक मजदूर, सब लोगों को आगे आकर के बिहार को विकसित बनाने के लिए काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसके बाद समाप्त करता हूँ। जय हिंद।